हैं। कोरोना संकट पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 15 जून तक दिल्ली में 44,000 कोरोना के केस सामने आएंगे और 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक कोरोना के 5.5 लाख कोरोना केस होंगे दिल्ली में, जिसके लिए 80,000 बेड की जरूरत होगी। एसडीएम की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और दिल्ली में कोरोना के मामलों को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। जी हां, बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर अपनी नाकामियां छिपाने का आरोप लगाया है। तो आंकड़ों में नाकामियां छुपा रही आप सरकार, ये कहना है बीजेपी कांग्रेस का। उनसे ये पूछना चाहते हैं, वो ये तो बताएं कितने बाहर के लोग हैं। आप ये बताइए, दिल्ली में जितने केसेस हैं, जितने पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो या पंजाब हो, कुल मिलाकर जितने केस हैं उससे ज़्यादा दिल्ली में है। आज वहाँ से कौन आना चाहता है? ये तो एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे कुछ किया नहीं है। अगर वो करते तो इस तरह की बात नहीं करते। अभी जिस तरह हम जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की रिपोर्ट है, वो अभी कह रहे कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि अगर हम लोग सावधानी से काम करेंगे और हकीकत में कि अगर उनको इलाज मिलेगा, समय पे टेस्टिंग हो जाएगी, हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। दिल्ली महामारी से बुरी तरह से गुजर रही है और बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो चुका है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है इस संक्रमण। तो यहाँ जहाँ ध्यान होना चाहिए लोगों को सुविधा मुहैया कराने को लेकर के, वहाँ पे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप मुझे लगता है अपनी जिम्मेवारियों से दोनों ही लोग पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। लगातार केजरीवाल साहब को हम सजेस्ट करते रहे, सुझाव देते रहे। केजरीवाल साहब ने समय पर कदम नहीं उठाए, बल्कि उनके बयानों में विरोधाभास लगातार रहा। 30,000 बेड्स को वो क्लेम करते थे कि हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, प्रतिदिन 1000 पेशेंट आएंगे तो हम उनके लिए तैयार हैं। लेकिन अफसोस जब ये परिस्थितियां बनी हैं तो उन्होंने पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ लिया।